Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is correct order of bond length? Option A BF4 माइनस की बॉन्ड लेंथ कम है किससे? BF3 से. ऑप्शन बी NO2 प्लस की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है किससे? NO2 माइनस से. ऑप्शन सी CCl4 की बॉन्ड लेंथ कम है CF4 से. ऑप्शन डी CH3 प्लस की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है CH4 से. राइट. The key concept for this question is bond length. बॉन्ड लेंथ को देखने के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. अगर sp हाइब्रिडाइज स्पीशीज होगी उसमें क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? 50% होता है. राइट. अगर sp2 की बात करें तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? वो होता है 33.3%. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एस कैरेक्टर कितना होता है? 25. जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, राइट, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी. एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है? सी एस कैरेक्टर ज्यादा होने से ओवरलैपिंग अच्छी होती है. ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ना हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी? वो छोटी आएगी. राइट. बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? कम आएगी. ठीक है. हमारे पास है BF4 माइनस. अगर BF4 माइनस की बात करते हैं हमें इसका क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन. विल यूज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला. बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. राइट. उस पर एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए +1. और इससे बॉन्डेड है 4 फ्लोरीन एटम्स जो मोनोवेलेंट स्पीशीज होते हैं, इसलिए उसको ऐड कर दिया हमने. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 4 आ गया, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी. ठीक है. इसको कंपेयर किससे करना है? BF3 के साथ. राइट. तो हाफ क्या हो जाएगा? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितने मोनोवेलेंट स्पीशीज एडेड है इस पे. राइट. इस पे कोई चार्ज नहीं है. ठीक है. ये आ जाएगा 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2. फिर नेक्स्ट है हमारे पास NO2 प्लस. NO2 प्लस एंड क्या है? NO2 माइनस. राइट. अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला की, हो जाएगा हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. राइट. और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए -1 कर देंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp. राइट. अगर NO2 माइनस की बात करते हैं तो हाफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5. और एक नेगेटिव चार्ज होता तो ऐड कर देते, पॉजिटिव चार्ज होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. क्या आ जाएगा? कितना? 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2. एंड बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा जिसमें s कैरेक्टर कम. ठीक. तो NO2 माइनस की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी किससे? NO2 प्लस से. ठीक है. अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है CCl4 और CF4. ठीक है. CCl4 और CF4 की बात करते हैं तो दोनों का जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 मोनोवेलेंट स्पीशीज बॉन्डेड है. ठीक है. तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? 4, यानी sp3. दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है. तो अब क्या देखेंगे? देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस वजह से शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा. ठीक है. दोनों का. ठीक. अब अगर बात करें कार्बन, हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और फ्लोरीन भी हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है. राइट. उन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इफेक्टिव होगी. इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब छोटी बॉन्ड लेंथ. राइट. इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब छोटी बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी? CF4 की कम होगी और CCl4 की ज़्यादा होगी, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. फिर अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी है हमारे पास CH3 प्लस, CH3 प्लस एंड CH4. अगर इसमें बात करें हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला की, हो जाएगा हाफ कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन. राइट. कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, उससे बॉन्डेड है 3 मोनोवेलेंट स्पीशीज -1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर. ठीक है. ये हमारे पास आ जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2. ठीक. और CH4 की बात करें तो हो जाएगा हाफ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवेलेंट स्पीशीज बॉन्डेड है, यानी 4.
CH4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ sp3 के केस में ज़्यादा होगी। ठीक है, CH4 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा CH3 प्लस से। ठीक, यानी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, ए में हमारे पास क्या था, sp3 था, इसमें हमारे पास sp3 था, इसमें sp2 था। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ, यानी bf3 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी किससे, bf4 माइनस से। यानी ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी को ध्यान से देखें, NO2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और इसकी sp, राइट। अगर इसमें देखें तो एस करेक्टर इसका ज़्यादा है, जिसका एस करेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, यानी ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू ऑल द